हाय स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में वॉइस इशू हो गया था जिस कारण दो क्वेश्चन रह गए थे आपके। क्वेश्चन नंबर 24 था और एक 25 क्वेश्चन ये था। मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कह रहा दी गई समीकरणों में एक्स और वाई का मान बता दीजिए। दी गई समीकरण दे रखी है, एक तो एक्स और वाई का मान बता दो। तो इसमें क्या करना था, इसमें मैंने लेट कर लिया 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। इसमें क्या है 1/x, इसको ऐसा लिख सकते हैं 30 इंटू 1/x माइनस के वाई। इसके स्थान पर मैंने क्या पुट कर लिया था, ए। इसके स्थान पर क्या पुट कर लिया था मैंने, ए। इसको लिख इसी प्रकार 1/, दोनों वैल्यूओं को देखते हैं सेम है, तो इसी प्रकार मैंने इसको मान लिया 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। एंड फ्रॉम फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, समीकरण पहली और समीकरण दो से इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 से, मतलब 30a प्लस का 44b इज इक्वल टू 10। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को 40a और प्लस का 55b इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर ये थर्ड बनी, ये फोर्थ बनी। इसी प्रकार अब इसमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई के मान को निकालना होता है। इसमें मैंने दो वेरिएबल अलग मान लिए थे, ए और बी। ए और बी वैल्यू मान लिए थे जिनकी वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। ए और बी की वैल्यू को निकाल कर इसी में फिर रख देंगे, तब आएगी एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ से देखो, इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करना होता है, इसके कोफिशिएंट जो होते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंटों को इक्वल किया जाता है। तो इसके इक्वल करने के लिए इसमें 40 की मल्टीप्लाई कर ली इस इक्वेशन में, इसके किसी एक वेरिएबल को इक्वल करने के लिए 30 की मल्टीप्लाई कर ली। इसमें 40 की मल्टीप्लाई की तो इतना आ गया 1200 ए प्लस का 1760 बी इज इक्वल टू 400। 1200 ए प्लस का 1650 बी इज इक्वल टू 390। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया यहाँ से। ये इनके कोफिशिएंट इक्वल हो गए इस वेरिएबल के, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो गया। इसमें से इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 बी आ जाएगा, यहाँ से 110 बी आ गया, बनाना 10 बी। इधर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आया। इसका मतलब है 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से बी की वैल्यू आई 1/11। बी की वैल्यू 1/11। बी की वैल्यू को उठाकर इस वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड में। बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए। यहाँ पे रख दिया 30a प्लस का 44 इंटू बी। बी की वैल्यू 1/11 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। यहाँ से मैंने सॉल्व किया 11 से 4 टाइम, 30a इज इक्वल टू यहाँ 6 बचेगा क्योंकि 4 इधर को गया, 10 में से 4 जाएगा 6, तो a इज इक्वल टू आया 6/30। तो a की वैल्यू आई 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। अब यहाँ से मैं इस वाली वैल्यू को a और b की वैल्यू को इन दोनों पर पुट करूंगा। दोनों मानों पर जो मैंने माने थे, लेट किए थे, उनके स्थान पर पुट करूंगा a और b की वैल्यू को। तो पुट करने पर जैसे 1/x माइनस वाई इक्वल टू ए दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या थी यहाँ से 1/5। 1/5 a की वैल्यू थी, तो यहाँ से मैंने इसको वैल्यू को रख लिया 1/x माइनस वाई 1/5। मैंने इसको सॉल्व किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। समीकरण इक्वेशन नंबर बनी आपकी 5। इसी प्रकार 1/x प्लस वाई इक्वल टू 11। यहाँ से इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसका मतलब इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने पर x माइनस के y इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 11। x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यहाँ से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2f, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों y, तो यहाँ से आएगा 11 और ये आ गया 16। तो x की वैल्यू आई यहाँ से निकल कर 8। x की वैल्यू आई 8 निकल कर, इस x की वैल्यू को कहीं इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए फ्रॉम सिक्स इक्वेशन से इसमें रखने पर क्या आएगा वैल्यू, इसमें रख दीजिए। तो x की वैल्यू, इसमें वैल्यू क्या रख दीजिए, x की वैल्यू क्या 8 प्लस का y इक्वल टू 11। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 11 माइनस का 8, y की वैल्यू आएगी यहाँ से 11 माइनस का 8 इक्वल टू 3। तो इसके जो मान आए निकल के, x और y के मान पूछ रहा था इन दोनों समीकरणों में, तो कितने आए, तो यहाँ से वैल्यू आई x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 3। यही इसके
रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं, ये इसके अभिष्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा आपका इसी में जो आपका आया था, एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर देखना 25 का और में था, अथवा में जो क्वेश्चन आते हैं उसका सेकंड पार्ट देख लीजिए आप। ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा, इफ वन इज subtracted from the numerator of a fraction then it becomes 1/3, and if 8 is added its denominator then it's becomes 1/4. find that fraction ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, ये था 6 mm का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 ये क्वेश्चन नंबर थे, ये आपके 6 मार्क्स के थे। इसका हिंदी वर्जन में लिख रहा हूं, हिंदी में कन्वर्सेशन कर रहा हूं इसका। ये कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है, में से एक घटाया जाता है, तो वह 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है, तो वह 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, सॉल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे। ये कह रहा, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन देन इट्स बिकम 1/3। यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटा दिया जाता है तो 1/3 भिन्न प्राप्त होती है। यदि उसी भिन्न में 8 जोड़ दिया जाता है, इसमें डेनोमिनेटर मतलब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो 1/4 भिन्न प्राप्त होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे, माना लेट कर लीजिए द रिक्वायर्ड लेट कर लीजिए द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन माना अभिष्ट भिन्न
एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है इसमें, यदि उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है, क्या घटा दिया जाता है 1, यदि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न ये ले ली मैंने फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में से इसके न्यूमरेटर में से 1 घटा दिया जाता है तो 1/3 होता है। इसका मतलब है एक्स में ये क्या है, इससे न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है, तो इसमें से 1 घटा दो और इसको डेनोमिनेटर को सेम रखो, तो ये किसके इक्वल आता है 1/3 के। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन बना लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और माइनस का y और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3। इक्वेशन नंबर बनी आपकी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर बनी फर्स्ट। एंड अगेन पुनः वो इसमें कह रहा है यदि उसके डेनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाता है, इसके में 8 जोड़ दो, किसमें डेनोमिनेटर का मतलब इसके हर में 8 जोड़ दो, तो वह भिन्न प्राप्त होती है 1/4। वो भिन्न प्राप्त क्या होती है 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा 4x, यहाँ से आया 4x, इधर आ जाएगा माइनस के y और इधर बचा आपका 8। इक्वेशन नंबर बनी सेकेंड। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कर दीजिए सॉल्व। इसमें दे रखा 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस के y इज इक्वल टू 8। इसमें देखेंगे दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं इसके y के, तो इसको क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, घटा दीजिए, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये इसे घटाएंगे प्लस बन जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, y पोर्शन यहाँ बचा 3x में से 4x जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू इधर बचेगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आई आपकी 5, x की वैल्यू आई आपकी निकल के 5, x की वैल्यू आई 5। इधर देखिए y, इस x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट से 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस का y इज इक्वल टू 3, तो माइनस का y इज इक्वल टू 3 माइनस का 15, तो y इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ये y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू है आपकी 12, y की वैल्यू क्या आई 12, y की वैल्यू क्या आई निकल के 12। यहाँ से लिखेंगे द रिक्वायर्ड, अब इसका आंसर आ जाएगा द रिक्वायर्ड भिन्न क्या थी हमारी, रिक्वायर्ड भिन्न, रिक्वायर्ड भिन्न ये मानी थी हमने, तो जो मानी थी उसी में लिख दे, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू है 12, तो इसका आंसर क्या आया 5/12, 5/12। इसको देखो, इसमें से 1 घटाओ, इसमें से देखो 1 घटाओ कितना आएगा, इसमें से 1 घटा लीजिए 4 आ गया, 4 में 4 देखो, इसकी पहचान करें, मतलब इसका सत्यापन करें कि ये आंसर हमारा ठीक है या नहीं, तो ये कह रहा है इसके अंश में से 1 घटा लो, तो 5 में से 1 घटाओ और इसके डेनोमिनेटर को सेम रखो, तो आएगा 4/12, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 1/3, तो 1/3 ही फ्रैक्शन हमें प्राप्त हो रही थी। देखो इधर इसी प्रकार इस वाले 8 में, इसमें 8 जोड़ लीजिए आप, इसमें 8 जोड़ लीजिए, तब इससे कैंसिल आउट कीजिए, तो अब 2023 के सभी पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 23 तक, क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट ये वाली जो वीडियो है इसमें 2023 के ही, इसमें 2023 के ही क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 के अथवा वाले, मतलब और वाले क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स के हैं और ये अक्सर बोर्ड में आते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या होगा, 2025 का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, 2024 का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, और जो 2025 में जो आने वाला पेपर है उसका मैं 1 या 2 मॉडल पेपर दूंगा आपको बना के, अपने एक्सपीरियंस से 1 या 2 मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो यदि
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।